अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम गेम चेंजर फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस फिल्म के आगाज़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। इस आदमी को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते में एक पुल भी टूटा हुआ होता है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही होती है, लेकिन इसे सिक्योरिटी में अस्पताल पहुँचाया जाता है क्योंकि ये बंदा सीएम है। अस्पताल में लोग बात कर रहे होते हैं कि सीएम मर गया है और अब किसको नया सीएम बनाया जाए। पार्टी के लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन अचानक सीएम की आंख खुल जाती है और वो अभी जिंदा होता है। इसके बाद हम मुख्तलिफ बदमाशों को एक ट्रेन पर चढ़ते हुए देखते हैं जो ट्रेन को रुकवा देते हैं, लेकिन ट्रेन पर मौजूद इस फिल्म का हीरो जो कि एक आईएएस ऑफिसर है बाहर आता है। इसका नाम राम नंदन होता है और कहता है कि किसने मेरी नींद खराब की, और ट्रेन के ड्राइवर को जाने का कहता है और इन तमाम बदमाशों की खूब धुलाई करता है और इनको ट्रेन की पटरी पर बांधकर इनके मालिक को फ़ोन करता है। इनका मालिक अपने हेलीकॉप्टर में वहां आता है और रहम की भीख मांगता है। इसके बाद राम वहां से इसके हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक तलवार से बदमाशों की रस्सियां पटरी से खोल देता है और इन्हें ट्रेन की पटरी से आज़ाद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम के घर वाले इसे शादी करने का कहते हैं, लेकिन राम इन्हें मना कर देता है। इसके बाद सीएम अपनी पार्टी के लोगों और आम आवाम से खिताब करते हुए इन्हें करप्शन छोड़ने और अच्छे काम करने को कहता है और जो कोई भी कोई जुर्म करेगा इस पर जुर्माना आयद करने को कहता है। पार्टी के लोग सीएम की बात से राजी नहीं होते और कहते हैं कि हमने आज तक जुल्म किए हैं, इंसाफ से काम किया तो हमारी मुखालिफ पार्टियां ही हम पर केस करना शुरू कर देंगी। लेकिन सीएम कहता है कि मैं 1 साल तक अपने ओहदे पर हूं और जब तक हूं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर राम नंदन अपने ऑफिस आता है और टीआरओ, आरडीओ, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार सबको अपने चैम्बर में बुलाने का ऑर्डर देता है और अपने ज़िला के कुछ संगीन मसाइल पर बात करता है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करने का कहता है। इसके बाद हम सीएम के बेटे को एक जगह पर देखते हैं और वहाँ ये अपने बाप की ईमानदारी पर गुस्सा करता है। इसका नाम मोपी देवी होता है। अगले दिन आईएएस ऑफिसर राम दोबारा अपने ज़िला के तमाम बड़े लोगों को बुलाता है और जो नहीं आता इन पर कानूनी कार्रवाई करने का कहता है और इन तमाम लोगों को ईमानदारी से अपना काम करने को कहता है। फिर राम इन सब को बसों में सवार करता है और इन सब से इनके फ़ोन ले लेता है और इन सब लोगों को एक बहुत बड़े चावल के गोदाम में ले जाता है। गोदाम का मालिक राम को चावल की क्वालिटी चेक करवाता है, लेकिन राम चावल की बोरियों को नीचे गिराता है और पिछली बोरियों में से चावल चेक करता है और जान जाता है कि यह केमिकल वाले चावल हैं जिन पर केमिकल लगाने के बाद पॉलिश की जाती है और इन्हें 60 रुपए किलो के दाम से दुकानों पर बेचा जाता है और लोगों की सेहत से खेला जाता है, जिसकी वजह से एक दुकान पर चूहे चावल खाने से मर जाते हैं। इस जगह को सील करने के बाद राम एक और प्लाजे के बाहर जाता है और प्लाजे के मालिक को बताता है कि आपका प्लाजा 10 मंजिला है और गैर कानूनी है और यहाँ किसी भी आतिशज़दगी की सूरत में कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। प्लाजे का मालिक इसे कहता है कि तुम ये प्लाजा सील नहीं कर सकते और ना ही गिरा सकते हो। फिर राम इनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताता है और 30 सेकंड के अंदर पूरे प्लाजे को गिरा देता है और बाकी लोगों को करप्शन और बुरे कामों से दूर रहने का कहता है। फिर राम एक शादी में बैठा हुआ होता है जहां इसके दोस्त इसे भी शादी करने का कहते हैं और अपनी कोई लव स्टोरी सुनाने का कहते हैं। राम इन्हें बताता है कि मेरी मोहब्बत की कहानी मेरे गुस्से से शुरू होती है और अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को गांजा बेचने से रोकता है। वो लोग राम को अपने सियासी ताल्लुकात के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद राम इन सब की खूब धुलाई करता है। अगले सीन में राम एक आदमी को गलती से मार रहा होता है। इसी दौरान राम को अपनी हीरोइन मिलती है जिसका नाम दीपिका होता है, क्योंकि राम जिस आदमी को मार रहा होता है वो दीपिका का बाप होता है। गलत फहमी की वजह से दीपिका का बाप राम के तशद्दुद की वजह से इसे जेल में बंद करवा देता है, लेकिन जब बाकी स्टूडेंट दीपिका को सच बताते हैं कि राम कितना अच्छा आदमी है और गलती से इसके बाप पर हाथ उठा बैठा, तो दीपिका अपने बाप के साथ जाकर राम को जेल से आज़ाद करवा देती है। फिर राम और दीपिका यूनिवर्सिटी में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राम यूनिवर्सिटी में बहुत मार पिटाई करता रहता है और दीपिका इसे यह सब कुछ छोड़ने का कहती है। फिर राम एक लड़के को मारता है जो दीपिका को देख रहा होता है और वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला इस लड़के को वार्निंग देकर जाने को कहता है।
दीपिका राम को अपने गुस्से पर काबू करने का कहती है। फिर रास्ते पर राम की ट्रैफिक पुलिस वाले से बहस हो जाती है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए राम सड़क पर नाचने लगता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जब दीपिका चली जाती है तो राम दोबारा बदमाशों की पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन दीपिका वहां वापस आ जाती है और राम को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए IAS ऑफिसर बनने का कहती है और कहती है कि इससे तुम जुल्म और बेईमानी के खिलाफ इज्जत से काम कर सकोगे, और वहां से राम को कुछ बताए बगैर चली जाती है। फिर राम बताता है कि IAS अफसर तो मैं बन गया, लेकिन दीपिका मुझे फिर कभी नहीं मिली, मैंने इसे बहुत ढूंढा। फिर राम एक अड्डे पर जाता है और वहां गैर कानूनी काम होने से रोकता है, जिसका CM के बेटे को पता चलता है और वो अपने साथियों को इस राम का कुछ करने का कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम आखिरकार दीपिका को एक ओल्ड एज होम में ढूंढ लेता है और कहता है कि मैंने अपना गुस्सा वहीं छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग राम का सस्पेंशन ऑर्डर लेकर आते हैं, लेकिन राम अपनी हाजिर दिमागी से इन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। फिर CM का बेटा राम के ऑफिस जाता है और इसे हमारे रास्ते में न आने को कहता है, लेकिन राम किसी से डरने वाला कहाँ था और कहता है कि आप पर बहुत ज़्यादा केस हैं, जिसमें एक गैर कानूनी तामीरात का भी केस है। मैं कोर्ट में आपके खिलाफ दरख्वास्त दूं तो आपकी कुर्सी भी चली जाएगी, और कहता है कि आप बाहर बैठें, मैं आपकी सारी बातें तफसील से सुनूंगा। CM के बेटे को मजबूरन बाहर बैठना पड़ता है। फिर आखिर पर CM के बेटे को बुलाया जाता है। वो गुस्से में राम से कहता है कि तुम अगर IAS अफसर हो तो मैं सरकारी वजीर हूँ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन राम इसे कुछ लिखने को कहता है, जिस पर CM का बेटा चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तू मुझे जानता है, मैं वजीर खजाना, CM का बेटा और मुस्तकबिल का वजीर आला हूँ। फिर इन दोनों में अपने सरकारी पावर्स को लेकर काफ़ी बहस होती है और राम इसे कहता है कि तुम पैसों से किसी IAS ऑफिसर को खरीद नहीं सकते, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद राम दीपिका को मिलने ओल्ड एज होम जाता है और वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखकर इसे कोई ख्याल आता है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं राम की माँ होती है। अगले रोज CM खिताब दे रहा होता है और वो बूढ़ी औरत वहाँ आती है। राम और दीपिका इसे स्टेज पर ले जाते हैं। ये CM को खाने पीने की अशिया में बढ़ती हुई मिलावट के बारे में बताते हैं, जिससे CM का बेटा इन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन CM इसे रोकता है और इनसे माफ़ी मांगने का कहता है। खिताब के बाद CM को चक्कर आ जाता है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ CM अपने बेटे के गुस्से की वजह से इसे कहता है कि अगला CM मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा, और इधर राम को इसका सस्पेंशन लेटर मिलता है। फिर दीपिका राम से इनकी शादी के बारे में बात करती है। अस्पताल में CM अपने बेटे को बताता है कि मैं तुम्हें पार्टी की रुकनियत से भी निकालता हूँ, जिससे इसका बेटा अपने बाप की ईमानदारी से तंग आकर इसे मार देता है। CM के मरने के बाद इसका बेटा, जिसका नाम मोपी देवी होता है, इसको CM बना दिया जाता है। इधर राम और दीपिका की शादी की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं और इधर नए CM के लोग शहर में दंगे फसाद और लूट मार करना शुरू कर देते हैं। नया CM मोपी देवी राम पर CM की मौत का इल्ज़ाम डाल देता है और FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस राम को पकड़ने आती है। रास्ते में राम को पुलिस वैन के साथ बांधकर CM के लोग इसे बुरी तरह मारते हैं, और फिर जब टीवी पर साबका CM की वसीयत को दिखाया जा रहा होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वसीयत में साबका CM राम को अगला वजीर आला मुंतखब कर गया होता है। फिर राम को लेने के लिए हेलीकॉप्टर, गाड़ियां और पुलिस प्रोटोकॉल जाते हैं। फिर राम साबका CM की आखिरी रसूमात में शिरकत करता है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम राम के वालिद को देखते हैं, जिनका नाम अपन्ना होता है, जो कि एक बहुत ईमानदार शख्स थे, जो कि मुकम्मल ईमानदारी से हर गांव, शहर और ज़िला के मसाइल हल करते थे और तमाम करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते थे। ईमानदारी की वजह से अपन्ना लोगों में बहुत मशहूर थे। फिर इस इलाके के बहुत से लोग इनके पास आए और इनको आइंदा इलेक्शन में खड़ा होने का कहा और ईमानदारी से इनका साथ देने का भी वादा किया। पहले तो ये नहीं माने, फिर इन लोगों की नेक नियति देखकर मान गए। धीरे धीरे इनकी पार्टी और भी मजबूत होती गई। अपन्ना को लोगों के सामने सही तकरीर करना नहीं आता था और इनकी ज़बान लड़खड़ाती थी। इस वजह से वो एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिसका नाम सत्या मूर्ति होता है, जो अपनी तकरीरों से लोगों में जोश व वलवला पैदा करता है। हर खिताब में वो शख्स तकरीर करता है और अपन्ना पीछे खड़ा होता है। फिर एक दिन अपन्ना सत्या मूर्ति का हाथ बुलंद करके कहता है कि हमारी पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ेगा।
इलेक्शन के दिन नज़दीक आते ही अखराजात बढ़ने लगते हैं और राम को पार्टी के लोग आकर बताते हैं कि मुखालिफ पार्टी के लोग उम्मीदवारों को एक वोट का 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन अपन्ना इन्हें पैसों के बगैर इलेक्शन लड़ने का कहता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अपन्ना का अपनी पार्टी के लोगों से इख्तिलाफ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद सत्यमूर्ति मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे ले लेता है। जब यह बात अपन्ना को पता लगती है तो वो प्रेस मीटिंग बुलाने का कहता है। जब यह बात सत्यमूर्ति को पता लगती है तो ये अपन्ना को मरवाने के लिए गुंडे भेजता है, जो अपन्ना को जख्मी कर देते हैं। फिर वहाँ सत्यमूर्ति आकर अपन्ना को चाकू से मार देता है। ये सब कुछ अपन्ना की बीवी और बेटा राम देख लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। इस फिल्म के पहले हिस्से में जिस बीमार सीएम ने राम को अगला सीएम बनाया था, ये वही सत्यमूर्ति था जो अपने गुनाह की वजह से पूरी जिंदगी नदामत में गुजारता है और इसे बार बार अपने दोस्त अपन्ना की बीवी और बेटे की परछाई ख्वाब में आती थी। इसी वजह से मरने से पहले अपने बेटे की बजाय अपन्ना के बेटे राम को सीएम मुंतखब करता है। यहाँ से फिल्म प्रेजेंट में आती है, जहां अगले इलेक्शन के नज़दीक पार्टी के लोग राम को दोबारा सीएम बनाने के लिए तजवीज़ पेश करते हैं। लेकिन यहाँ मौजूद मोपी देवी साबका सीएम का बेटा आता है और कहता है कि मैं इसके अंडर काम नहीं करूँगा, सीएम मुझे बनना चाहिए, क्योंकि राम को अभी बहुत सी बातों का नहीं पता। और कहता है कि मैंने एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से सियासत में काम शुरू किया था और रफ्ता रफ्ता तरक्की की, और जब मैंने सीएम बनना था तो राम हेलीकॉप्टर पर आया और मेरी कुर्सी ले गया। मैं लॉलीपॉप चूसता रहा। अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हें सीएम बनने नहीं दूंगा। राम खुद को एक AIS ऑफिसर तक महदूद रखकर मोपी देवी को सीएम बनने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद मोपी देवी सीएम बन जाता है और हलफ उठाता है। सीएम बनने के बाद सबसे पहले मोपी देवी मुल्क के 2000 से ज़ायद IAS ऑफिसर्स को सस्पेंड करवाने की तजवीज़ देता है, लेकिन इसके इस इकदाम पर अमल दरामद नहीं हो सकता। फिर मोपी देवी को खबर मिलती है कि इलेक्शन चंद महीनों में दोबारा हो रहे हैं और राम भी अब IAS ऑफिसर बन गया है। मोपी देवी के पास राम आता है और इससे गैर कानूनी काम करने से मना करता है। मोपी देवी भरपूर इलेक्शन की तैयारियां करता है। राम मोपी देवी की तमाम गलत सरगर्मियों पर नज़र रखता है और वोट खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपया भी पकड़वा देता है और इसके उम्मीदवार की सीट भी इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मनसूख करवा देता है। इन तमाम कामों की वजह से मोपी देवी को राम पर बहुत गुस्सा आता है। फिर आखिरकार इलेक्शन का दिन आ जाता है। मोपी देवी राम को कहता है कि मैंने हर इलेक्शन बूथ पर बॉम्ब फिट करवा दिए हैं। अगर तुमने हमारे आदमियों को धांधली करने से रोका तो तुम समझ सकते हो कितने मासूमों की जान जा सकती है। इस सब के बाद मोपी देवी के लोग सरेआम धांधली करते हैं और राम किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब मोपी ने राम को धमकाया था तो इस वक्त राम ने इलेक्शन बूथ पर स्याही की जगह केमिकल रखवा दिया था, ताकि जब मोपी के लोग बार बार वोट देने के बाद निशान मिटाकर दोबारा वोट देने आए तो इनकी उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाए और बाद में पता लग जाए कि इन लोगों ने धांधली की है। अब राम इन तमाम लोगों को कानून के तहत गिरफ्तार करवा देता है और मोपी की कुर्सी भी छीन लेता है। इसके बाद राम और मोपी में काफ़ी मकामात पर बहस व तकरार होती है। फिर राम दोबारा फेयर डिजिटल वोटिंग करवाता है, जिसमें राम कई ड्रोन रोबोट्स के जरिए वोटिंग डिवाइसेस को अपने पास मंगवाता है। फिर मोपी राम को मरवाने के लिए लोग भी भेजता है, लेकिन ये राम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन सब से तंग आकर मोपी इलेक्शन कमीशन जाता है और जानबूझकर राम को फंसवाने की कोशिश करता है, ताकि ये लोग राम को इसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दें और मैं सुकून से सीएम बन सकूं। लेकिन राम अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म करवा लेता है। इसके बाद मोपी बड़ी बड़ी मशीनों से इलेक्शन कमीशन पर हमला करता है, ताकि वो सारे वोटों को मिटा सके और राम को भी मार सके। ये इस फिल्म का आखिरी सीन होता है, जहाँ राम और मोपी में फुल ऑफ एक्शन फाइट होती है और दोनों काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। फिर आखिरकार राम मोपी को मार देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।